दिस इज़ द बेसिक आइडिया। मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर अगर आप बात करने जा रहे हैं तो इस वक्त मार्केट के अंदर ये एरियाज़ हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं। नॉट 100% कन्विंस्ड, बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आप किसी और जगह पे नहीं जाना चाह रहे जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो यू कैन लुक इनटू दीज एरियाज एंड यू कैन इन्वेस्ट हियर, एंड बेस्ट इज गो फॉर दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। अच्छा, रियल एस्टेट के लिए कुछ अच्छी खबरें। डीएचए लाहौर, डीएचए मुल्तान की हम बात करेंगे और बताएंगे कि जनाब अब क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। अच्छी खबर इस सेंस में ये है कि जी के 2-3 चीज़ें हुई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, राइट। और जो टेक्निकली शुरू में एकदम से जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उन्होंने एकदम से जो कर्व लगाया था उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। पहला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी जो है वो रिड्यूस करके 1% कर दिया, राइट। 2% से 1% कर दिया। दूसरा ये है कि एफबीआर ने एडवांस टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है एक्सपैट्स को। अच्छा, ये एडवांस टैक्स एग्जम्प्टेड है। अगर आपका कोई टैक्स पाकिस्तान में होगा या लगना होगा तो वो आपको लगेगा। तीसरा ये है कि जी के जो यहाँ के इन्वेस्टर्स थे और जो डीलर एसोसिएशंस थी, और टेक्निकली वही डीलर एसोसिएशंस ही बेसिकली आप लोगों के लिए कुछ काम कर रही होती हैं, तो चूँकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, लेकिन बहरहाल उनका ये हुआ कि उन्होंने रेंटल डीम टैक्स के ऊपर इनकम को जो है वो उसके ऊपर फिलहाल स्टे ले लिया है। अब स्टेटस को है जो सुनने में आ रहा है कि शायद ये जानबूझ के ये डीम इनकम टैक्स को इस तरह प्ले किया गया है ताकि एफएटीएफ को सेटिस्फाई कर सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें जी, तो लीगल प्रोसेस में पड़ गया ये मसला। ये पहले से प्लान था। इसी तरह से एफबीआई एडवांस टैक्स को एग्जाम, क्योंकि उन्होंने देखा कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने उस सेंस में जी बाहर से पैसा लाने के लिए और स्टैम्प ड्यूटी को 1% कर दिया गया। सो ये 3 स्टेप्स। यार पहली गल है, मैनू है दसो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि यार तुहानू पहले नहीं अकल आती जब आप पहले दिन तमाशा करते हैं और पहले दिन बगैर, मैंने कई दफ़ा ये बात की है, क्या क्या थक गया हूँ, पता नहीं कौन से शहजादे हमारे ऊपर बर्जमान हो जाते हैं कि भाई हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपने कोई भी टैक्सेशन करनी है, बट उसका एक प्रॉपर प्लान तो दे दें हमें कि भाई ये टैक्सेशन होनी है, ये इसका प्लान है, ये 2 सालों में इंप्लीमेंट होना है, 3 सालों में इंप्लीमेंट होना है। सो मार्केट जो है वो पैनिक में ना जाए। अब पूरी मार्केट को पैनिक करके, पूरी मार्केट की ब्रेकें लगवा के उसके बाद अब आप यार 1% कर दो, ऐसे टैक्स एग्जम्पशन दे दो, ऐसे रेंटल इनकम दे, टैक्स स्टे लवा लो। यार क्या तमाशा बनाया हुआ है। और यही तमाशा है। इसी वजह से जो है ना, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बात ये नहीं चाहे इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हो या नहीं हो, पॉलिसीज ही नहीं इनको समझ आती कि पॉलिसीज क्या बनानी है, और पॉलिसीज में जो है वो बेड़ा गर्क इन्वेस्टर का कर देते हैं जो बेचारा अपने पैसे लगा रहा होता है। तो फिर हमें ज़रूरत क्या है कि हम इस तरफ जाएं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि यार ये सारे इश्यूज देखने, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी इन्वेस्टमेंट अच्छी है कि नहीं है, ये भी तो देखना है ना कि गवर्नमेंट जो है वो क्या हरकतें कर रही है। और गवर्नमेंट का सुबह दिल उठेगा, एक बंदे को वो आएगा जो उनके अंदर, यार इंज करो कि जनाब इसको ना कैपिटल गेन टैक्स 15% कर देते हैं या इनकम टैक्स के ऊपर कर देते हैं, फिर क्या करेंगे। और उन्होंने करना है, ये आपको बता दूं, अगले साल 2 साल में हो जाना है। वो तो भाई इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उन्होंने कर दी हुई है इस मार्केट के अंदर कि बंदा हर वक्त ये सोचता रहता है, और हर वक्त इसके अंदर ये पैसिव इनकम नहीं रह गई, ये एक्टिव इनकम बन गई है लोगों की। लोग जो है वो अपना टाइम ज़ाया कर दिया, कितने करनी इन्वेस्टमेंट, सारी रात बैठे ने, तो जॉब करके आए, बाहर से आए, उसके बाद जनाब रिसर्चेज हो रही हैं, काम हो रहा है, इधर से एक बंदे की बात सुन रहे हो, उधर से दूसरे बंदे की बात सुन रहे, एक कह रहा ले लो, एक कह रहा नहीं लेना चाहिए, ठीक है जनाब 10 कह रहे ले लो, उन्हें कहा जनाब 10 कह रहे हैं ले लो, चलो ले लो। पहली बात ये बात गलत है, क्योंकि मेजॉरिटी माइट इज राइट, बट जो मेजॉरिटी इज नॉट यूजुअली राइट, ठीक है। वो आप जो है ना नॉर्मली क्राउड से आपको अगेंस्ट थोड़ा सा चलना पड़ता है, फिर आप पैसा बनाते हैं। अदरवाइज तो फिर सारे पैसे बना रहे हो तो सारे तो नहीं बनाते। इस दुनिया में सारे लोग तो अमीर नहीं है, कम लोग अमीर है ना। तो अगर कम लोग अमीर हैं तो साइकोलॉजिकली आपको 8-10% वाले लोग जो काम करें उधर जाना चाहिए। तो मसला सारा यहाँ पर है। तो एक तो ये गवर्नमेंट से जो मेरे जो क्वेश्चन थे वो तो मैंने कर लिए।
अब आपके लिए क्या, प्रॉब्लम यही है कि अब अगले साल आ रहे हैं जनाब इलेक्शंस, उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो भाई मैं आपको क्या बताऊं कि किधर इन्वेस्ट करना है, मुझे बताएं। आपसे सवाल है कि बताएं किधर इन्वेस्ट करना चाहिए इन सारी चीज़ों के बाद, कि अगले 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट कोई वादा ही कर लें कि नहीं हम तंग करेंगे इस प्लॉट फाइल सेक्टर को, तो फिर बंदा सोच लेता है, कह देंगे यार 5 साल की पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, ये प्लान है, कम से कम हम लोग प्लान तो कर सकें एज अ कंसल्टेंट। मैं तो आंखों में पट्टी बांध के तो कुएं में नहीं कूद सकता। आपको शौक है, बिल्कुल पूरा कर ले अपना शौक, आंखें बंद करके, राइट। वो फिर ऐसे ही है कि वो एग्जाम्पल है ना कि जनाब वो कहते हैं कि 3 दरवाजे हैं, एक के पीछे रीछ है, एक के पीछे शेर है, एक के पीछे खूबसूरत लड़की है। आपकी किस्मत ठीक है, लड़की निकल आए, शेर निकल आए या रीछ निकल आए। सो द पॉइंट इज दिस इज अ ब्लाइंड एंड फॉर मी राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ऑल्दो मैं बात करना चाह रहा हूं कि जनाब हाँ कुछ एरियाज मुझे नजर आते हैं, लेकिन वो भी जनरली मुझे अभी ये साल 1.5 साल के अंदर कोई बहुत उनके अंदर हाइप होती नजर नहीं आती। छोटी मोटी गेम बीच में हो गई, कोई थोड़े से पैसे बढ़ गए, कोई थोड़ी सी चीज़ें चल गई। हाँ अगर मार्केट वो रिटर्न में जाएगी, वो 6-8 महीने 1 साल की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, वो जिस वक्त आएगी मैं बताऊंगा। मेरे पास भी लड़के आए उसने कहा सर मार्केट अब शायद ऊपर जाएगी और चीज़ों की। मैंने कहा यार ज़रा खलो जाओ, पता नहीं मार्केट ने किधर जाना है। और जो है वो ये जो अभी हमारा सारा पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, पता नहीं क्या होना है, पता नहीं नवंबर में क्या होना है। परसों ऊपर से सबसे ऊपर जो खुदा ना खादा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मनुसत छाई है वो हमारा मीडिया है, जो हर छोटी छोटी बात को, हर छोटी छोटी बात को, जो हम वी लिविंग प्रॉपरली, कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है फ्लड वाला एक इशू हमारा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो छोटे छोटे बयानात को भी मुझे बस खबर ही कोई नहीं चलाने के लिए। वो दिखा दिखा के बताते हैं सुबह आग लगने लगी, परसों आग लगने लगी, तरसों आग लगने लगी है, अभी तबाही फिरने वाली है पाकिस्तान के अंदर। तो वो ऐसे ही मीडिया को लगता है। तो उस तरह की सिचुएशन के अंदर मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं इस तरह की किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा उसके साथ आपको कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात बता सकूं। हाँ मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जनाब कुछ चीज़ें अंडर प्राइस हो गई हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मेरी नज़र में इस वक्त DHA मुल्तान जो है वो अंडर प्राइस चल रहा है, ठीक है जी। आई थिंक जो है वो उसको जाके आपको देखना चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें डॉलर के भी बढ़ने की रीजंस है और काफ़ी सारे रीजंस है। 9% का पोजेशन आ रहा है, 9% के पोजेशन से पहले शायद कोई उसके अंदर एक साइकिल आए, लेकिन इन जनरल जो है वो आई डोंट सी मच हैपनिंग देयर एज वेल, एटलीस्ट फॉर अ ईयर। जब तक अगला बजट नहीं आता, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, ठीक है, तब तक नहीं है। बट ओके इट्स एन ओके इन्वेस्टमेंट फॉर मी। सो अगर मैं DHA मुल्तान को आज की तरह प्लॉट्स और फाइल्स के ऊपर ही फोकस हैं और DHA के अंदर करना चाह रहे हैं, तो यस ओके मैं इसको जो है वो 6-7 नंबर दे दूंगा, 6 आउट ऑफ 10 कर दूंगा, 9 प्रिज्म को 5 आउट ऑफ 10 कर दूंगा या 4 आउट ऑफ 10 कर दूंगा। इसकी बदौलत मुझे जो ज़्यादा बेहतर जगह लगती हैं वो लगती हैं कि जो इसके अंदर भी फील है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल में फेज 6 राइट, अगर इफ़ यू हैव द मनी एंड स्टफ और आपने प्लॉट ही लेना है, ठीक है वो महंगा प्लॉट है, 4-5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह की मार्केट के अंदर पोजेशन एरिया जो है वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है, और मैं उसको एटलीस्ट 6 आउट ऑफ 10 तो ज़रूर करूँगा। इसी तरह से फेज 7 मेरी नज़र में भी 6 आउट ऑफ 10 होगा, और फेज 8 भी मेरी नज़र में जो है 6 आउट ऑफ 10 होगा, क्योंकि ये जनरल एरिया का पोजेशन आ गया है। मेरे ख्याल में अगले 5 से 10 सालों में ये जगह ऑलमोस्ट डबल हो जानी चाहिए, ठीक है। ये जो स्पेशली पोजेशन वाले सेक्टर्स हैं ये तो कंफर्म होने चाहिए, बाकी भी जारी बात है लॉन्ग टर्म में वो भी हो जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल 2 साल की बात करूं तो मैं अपना पैसा, अगर मैंने सिर्फ, अगर लेट्स सपोज अब पहले तो मैंने आपको बताया कि रेंटल इनकम में जाए, दैट इज रेंटल इनकम प्रॉपर्टीज जो है जो भी है, मैं सर्विस अपार्टमेंट्स और चीज़ें आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, और वो ऑब्वियसली एक पूरी हमने बनाई है कि कौन से बेहतर है कौन से बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें नहीं, बहुत सारे लोगों को अभी तक ना वो अपना वो डर नहीं तोड़ पाए, वो अपना पुराना जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा मेंटालिटी है उसको ख़त्म नहीं कर पाए। अगर आप अभी भी उसी मेंटालिटी में हैं तो रेंटल इनकम में यार घर ले लें इन्हीं जगहों पे, ठीक है ना, जरा कोई कमर्शियल ले लें इन्हीं जगहों के ऊपर, तो ये भी ठीक है। और ये इनको इस तरह की ये इन्वेस्टमेंट को जो है ना मैं रेट करूंगा एटलीस्ट इस वक्त आज की मार्केट कंडीशन में ये वाहिद इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैं आपको 8 और 9 आउट ऑफ 10 में कह सकता हूँ, राइट।
जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं वो ऑब्वियसली दे हैव अ हायर पर्पस टू डू एंड दे आर बेटर. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया. मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर अगर आप बात करने जा रहे हैं तो इस वक्त मार्केट के अंदर ये एरियाज़ हैं जिनके अंदर आप देख सकते हैं. नॉट 100% कन्विंस्ड, बट अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आप किसी और जगह पे नहीं जाना चाह रहे जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं, तो यू कैन लुक इनटू दीज एरियाज एंड यू कैन इन्वेस्ट हियर. एंड बेस्ट इज गो फॉर दिस रेंटल इनकम. एटलीस्ट कुछ तो मिलेगा ना. गवर्नमेंट पॉलिसी जो मर्जी करती रहे, चले ठीक है, इनका कुछ पता नहीं है आगे क्या होता है क्या नहीं होता. फाइन, मुझे रेंटल इनकम आ रही है, मैं कार बैठा रोटी खा रहे हैं एंड कैपिटल गेन भी मुझे मिल रहा है. सो दैट्स गुड इनफ फॉर मी. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.